नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत में आपका अपना भाई अलेक्स सेजवाल दोस्तों स्वागत करता हूं अपने सेजवाल अलेक्स एजुकेशन चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, संधि है। क्या है? संधि। दोस्तों हर किसी एग्जाम में आप लोगों को संधि से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो बिना किसी देरी करते हुए और हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों। संधि के 3 भेद होते हैं दोस्तों। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो हमें पता है कि संधि 3 प्रकार की होती है। तो हम क्या बताएंगे दोस्तों, कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारी स्वर संधि है, जो कि हमारा यूपी पुलिस के जो एग्जाम में पूछता है। जैसा कि हमें एक्सपीरियंस है दोस्तों, कई एग्जाम हमने दिए हैं, यूपी पुलिस के भी दिए हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जो 95% जो क्वेश्चन पूछता है वो स्वर संधि से आता है दोस्तों। और आज हम स्वर संधि को बिल्कुल उदाहरण के साथ खत्म कर देंगे दोस्तों। क्या खत्म कर देंगे? आप स्वर संधि जिंदगी भर में ना भूल पाओगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों। अब स्वर संधि पे आ जाते हैं दोस्तों हम। क्या? स्वर संधि। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है हमसे। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की होती है। क्या? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयात संधि। दोस्तों ये 5 प्रकार की संधि होती है दोस्तों। और बिना किसी देरी के हम आज की पहली संधि से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली संधि कौन सी है हमारी? दीर्घ संधि। कौन सी दोस्तों? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानते हैं साथियों? दीर्घ संधि पहचानने का क्या ट्रिक है हमारी? तो हमने ट्रिक लिख रखी है दोस्तों। जिन शब्दों में आ, ई और उ आ जाए दोस्तों। क्या? आ, ई और उ आ जाए दोस्तों, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? हमारी दीर्घ संधि दोस्तों। और लास्ट में हम ऐसी ट्रिक बताएंगे दोस्तों जो आप आंख बंद करके, मैं बता रहा हूं कि जो लड़का कभी संधि नहीं पढ़े होगा वो 5 मिनट अगर क्लास देख लेगा तो संधि का एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करेगा। वो लास्ट में हम बताएंगे क्या है वो ट्रिक। तो दोस्तों पहले इस प्रकार देखते हैं दोस्तों। यहाँ आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, तो वहां पर कौन सी संधि होती है दोस्तों? हम वहां पर हो जाती है दीर्घ संधि। तो दोस्तों जैसे इस प्रकार हम देख लेते हैं दोस्तों। तो विद्या में क्या आ रहा है दोस्तों? हमारा आ रहा है। विद्याधन आलय, तो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों? आ, यानी कि बड़े आ की मात्रा आ जाती है दोस्तों। हम परीक्षा को देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाता है दोस्तों? बड़ा आ रहा है दोस्तों। आ परीक्षा, आ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसे पहचानते हैं दोस्तों। और यहाँ बहानु में क्या निकल के आ रहा है दोस्तों? हमारा बड़ा ऊ। दोस्तों नोट कर लेना, छाप कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमें पता है आ जाए, ई आ जाए और उ आ जाए दोस्तों, तो वहां हमारी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि दोस्तों। जैसे यहाँ पर उ आ गया। और दोस्तों एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रवीश, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों? बड़ी ई। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख लेते हैं। आ, ई और उ आ जाता है जहां पर, वहां हमारी दीर्घ संधि होगी दोस्तों। 100% परम सत्य ट्रिक है दोस्तों। क्या? 100% है। आप उदाहरण देखोगे तो आपको अनुमान इस चीज का लग जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्या है दोस्तों? गुण संधि दोस्तों। हमारी गुण संधि की ट्रिक क्या है दोस्तों? ए और ओ आ जाए दोस्तों। ए और ओ आ जाए जहां पर, वहां हमारी गुण स्वर संधि होती है दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए जान लेते हैं दोस्तों। जैसे नरेंद्र हो गया दोस्तों, हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पर ए आ रहा है। परोपकार क्या है दोस्तों? यहाँ पर हमारा ओ आ रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों इसके सिवा एक ये रे होता है, जो रे की मात्रा होती है, ये कहीं भी आ जाए तो वहां पर भी हमारी गुण संधि होती है दोस्तों। जैसे देवर्षि, तो दोस्तों यहाँ पर एंड में देवऋषि, सप्तऋषि, इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो जहां पर एंड में रे आ जाए हमारी ये मात्रा, तो वहां पर भी हम पहचान लेंगे हमारी कौन सी संधि होगी? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। और 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है दोस्तों? ट्रिक देखते हैं। जहां पर ए आ जाए, आ जाए, औ आ जाए दोस्तों,
वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि दोस्तों। उदाहरण देख लेते हैं, जिस प्रकार हमारा एक एक दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ जाता है साथियों, एक एक यानी कि क्या आ रहा है दोस्तों, ए। तो यहाँ पर दो मात्रा आ गई दोस्तों, हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक एक में वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे महा प्लस क्या है, औज दोस्तों, महा प्लस औज दोस्तों, तो दो मात्रा औ निकल के आ जाता है दोस्तों, क्या औ निकल के आ जाता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी दोस्तों। पहचानने की ट्रिक क्या है, महोज हो गया दोस्तों, एक एक हो गया दोस्तों, ऐ आ रहा है या ओ आ रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं दोस्तों। यड़ संधि, यड़ संधि क्या है, यड़ संधि कि वो मेरा लबर है, लबर नहीं यबर है, क्या लबर नहीं यबर है दोस्तों। तो य और ब और र जो तीन शब्द हैं, तीन वर्ण हैं दोस्तों, ये य ब र। अगर इनसे पहले कोई आधा अक्षर आ जाता है दोस्तों, तो वहां पर हमारी कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है साथियों। अगर ये तीन जो वर्ण है इनसे पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है हमारा, तो वहां पर यड़ संधि हो जाती है दोस्तों। जैसे यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, य इसके पहले आधा अक्षर आ रहा है हमारा, क्या अत्यधिक में आधा अक्षर आ रहा है य से पहले, तो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यड़ संधि हो जाएगी। अगला देख लो दोस्तों, यहाँ क्या दे रहा है दोस्तों, देवागमन दोस्तों, या के पहले आधा व आ गया, क्या या के पहले आधा व आ जाता है। यहाँ पित्राज्ञा है दोस्तों। अब कहोगे पित्राज्ञा में कैसे दोस्तों, तो हमें पता है दोस्तों, जो त्र है, जो त्र है क्या, त प्लस र से बनती है दोस्तों, तो र के आगे क्या आ जाता है दोस्तों, आधा त। तो इस प्रकार हमारा प्रताज्ञा होता है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयात संधि पे आते हैं, और आज की लास्ट संधि है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है अयात संधि दोस्तों। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी स्वर संधि से पूछे जाते हैं, और हमने आप लोगों को बता दिया। और आज की लास्ट संधि है दोस्तों, 5 मिनट में संधि खत्म हो जाती है, कुछ नहीं है दोस्तों, ये ट्रिक देख लो। और लास्ट में जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो ब्रह्म अस्त्र होगा, क्या ब्रह्म अस्त्र होगा। अयात संधि देख लेते हैं दोस्तों ट्रिक के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अय आय अब और आब, इस प्रकार के अगर शब्द इसमें आ जाए दोस्तों, तो वहां कौन सी संधि हो जाती है, हमारी अयात संधि। जैसे उदाहरण देख लिए दोस्तों, नयन नयन, अय अय नयन अय, अय आ रहा है इसमें, यानी कि नयन अय अय। तो दोस्तों हमारा क्या आ रहा है यहाँ से, अय। तो इस प्रकार हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, अयात संधि दोस्तों। जैसे गायन गायन, आय आय शब्द आ रहा है दोस्तों, तो हमारा क्या निकल के आ जाता, आय यहाँ से, तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयात संधि दोस्तों। इसी प्रकार अब देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा क्या है, पवन 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 अबन अब, क्या निकल के आ जाता है दोस्तों, हमारा अब शब्द निकल के आ जाता है। तो हमें पता है दोस्तों, सावन में साब साब आब, क्या आब। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पकड़ करनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अयात संधि। अब दोस्तों ट्रिक क्या थी, ब्रह्मास्त्र क्या है दोस्तों, वो आप लोग देख लो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा दोस्तों। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचाने हम दोस्तों। हमें पता है दोस्तों, जहां पर बड़ी मात्रा आ जाए, क्या बड़ी मात्रा आ जाए दोस्तों, ये तो है ही ट्रिक, लेकिन जहां पर बड़ी मात्रा दिख जाए आपको, वहां हमेशा दीर्घ स्वर संधि होगी दोस्तों। जैसे हमें पता था दोस्तों कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो बड़े आ की मात्रा आ रही है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी मात्रा आ रही है दोस्तों, यहाँ पर भी बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है, और यहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। यानी कि जो संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों हम, वहां पर जो दो वर्णों के मेल से जो बनता है जो शब्द, वहां पर बड़ी मात्रा आती है हमेशा, क्या किसमें, दीर्घ संधि में दोस्तों। ये याद रखना, दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा दोस्तों। गुण संधि में कैसे पहचानेंगे दोस्तों, जहां पर एक मात्रा आ जाए, क्या एक मात्रा आ जाए दोस्तों, वहां गुण स्वर संधि होती है। और एक मात्रा के अलावा दोस्तों इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे देवऋषि सप्तऋषि, इस प्रकार के शब्द होते हैं, जो आधा र होता है दोस्तों, ये भी गुण स्वर संधि में आते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, नरेंद्र में क्या है, एक मात्रा है दोस्तों। परोपकार में देख लो क्या है, एक मात्रा है। देवऋषि में क्या है, पिछली रे की मात्रा है दोस्तों। तो इस प्रकार ब्रह्म अस्त्र सूत्र है दोस्तों,
ये लगा दोगे, सवाल ऐसे समझो चित्त हो जाएगा बिल्कुल दोस्तों। वृद्धि संधि में हम कैसे पहचानते हैं दोस्तों कि जहां पर दो मात्रा आ जाए, क्या दो मात्रा आ जाए यहां पर, वह हमारी वृद्धि संधि होती है। दो मात्राएं यहां पर हों, वृद्धि संधि होती है दोस्तों। जैसे एक एक में हम देख लेते हैं तो दो मात्राएं हमारी आ रही है दोस्तों। महोज में देख लेते हैं हमारी तो दो मात्राएं आ रही है दोस्तों। तो इस प्रकार जहां पर भी सदैव हो गया, इस प्रकार दो मात्राएं होती हैं दोस्तों, वहां पर हमारी कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। आप लोग इसी ट्रिक को याद रखना दोस्तों, परीक्षा में 99% ये सक्सेसफुल है दोस्तों। 1% अपवाद भी होते हैं दोस्तों। क्या अपवाद भी होते हैं दोस्तों। यड़ संधि में क्या है दोस्तों, जहां भी तुम्हें आधा अक्षर दिख जाए मेरे साथियों, क्या आधा अक्षर जहां दिख जाए वहां आंख बंद कर लेना और लगा देना, वहां यड़ संधि होगी हमेशा दोस्तों। जैसे हमें पता है यहाँ क्या होगा, आधा है, यहाँ आधा है, और यहाँ भी त और र को करते हैं तो आधा निकल के आ जाता है दोस्तों। ये हमें अपवाद सा लगता है, क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ आ की मात्रा है बड़े की, तो यहाँ तो दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों। लेकिन कुछ चीजें हमें दिमाग में भी तो रखनी है, क्या दिमाग में भी तो रखनी है। तो दोस्तों ये तरह है, आधा हो जाएगा। और अयाद संधि की ट्रिक क्या है दोस्तों, अयाद संधि हम जानते हैं कि जहां पर एक भी मात्रा ना हो, बिल्कुल सपासुप हो दोस्तों, क्या खत्म हो मामला, मैटर ही खत्म हो, एक भी मात्रा ना हो, वहां पर अयाद संधि होती है दोस्तों। अयाद संधि को थोड़ा ध्यान से समझेंगे दोस्तों। जैसे हमारा हो गया नयन, क्या नयन पे कोई मात्रा है दोस्तों, नहीं है ना, तो यहां पर कौन सी हो जाएगी, अयाद संधि। गायन है दोस्तों, कोई मात्रा है, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पवन है, सावन है दोस्तों, किसी पे भी मात्रा नहीं है, सबका सपा सूप है दोस्तों। क्या लेकिन हम एक चीज और याद रखते हैं दोस्तों, जैसे हमें पता है दोस्तों नयन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका, जहां पर एक मात्रा होती है दोस्तों तो वहां पर तो बनता है छोटा अ, यानी कि न बन जाएगा दोस्तों। लेकिन जहां पर दो मात्रा हो जाती है दोस्तों, तो जैसे यहाँ गय हो गया दोस्तों, गय, तो यहाँ पर बड़ी आ की मात्रा और लग जाती है दोस्तों। जिस प्रकार हम देख लेते हैं पवन है दोस्तों, ये पवन, तो यहाँ पर एक मात्रा है तो ओनली पवन हो गया दोस्तों। अगर हम यहाँ पर दो मात्रा लगा देते तो ये क्या हो जाता, पावन, यानी कि एक मात्रा छोटे आ से और दो मात्रा बड़े आ से, ध्यान में रखना दोस्तों। जैसे यहाँ 100 अन है दोस्तों, तो 100 की क्या हो गई दोस्तों, सावन, न कि सबन। अगर यहाँ सा पे एक मात्रा होती तो हो जाती सवन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो स्वर संधि है ये आप लोगों के सीधे भेजे में गई होंगी दोस्तों। और यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जरूर बताना भाई, क्या कमेंट में जरूर बताना, शेयर लाइक वगैरह करें या ना करें दोस्तों। कमेंट करने से हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत कर सकें दोस्तों। तो जो इम्पोर्टेंट थी दोस्तों वो क्या थी, हमारी स्वर संधि। और दोस्तों जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इन्हें भी खत्म कर देंगे। इस प्रकार से आप अगर कमेंट करके हमसे कहोगे कि सर विसर्ग और व्यंजन संधि करा दो, तो हम कल ही विसर्ग और व्यंजन संधि का खात्मा कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।